Hello, sixth class. I welcome you on Saya Saran classes. So sixth class मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने टेरेस्ट्राइल हैबिटेट को कंप्लीट कर लिया था। होप कि आपको भी अच्छे से समझ आ गई होंगी सारी की सारी क्लास। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और पहले वो क्लासेस देख लें। सो आज हम फ्रेश टॉपिक को डिस्कस करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट मींस जो एनिमल जो प्लांट वाटर के अंदर रहते हैं वो हमारे एक्वाटिक हैबिटेट होते हैं। सो एक्वाटिक हैबिटेट में आज हम ओनली डिस्कस करेंगे मैरीन हैबिटेट क्या होते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। भाई क्लास से पहले देख लेते हैं कुछ हमारी लाइफ के अंदर ना कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत ही जरूरी होते हैं, हमारी लाइफ के बेस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला वर्ड होता है बच्चा पार्टी ड्रीम्स। भाई अगर लाइफ में हमारे कुछ ड्रीम्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ का कोई फायदा नहीं होता। तो हमारी लाइफ में अगर मान लो कोई गोल ही नहीं होगा तो किस लिए आप जिंदा हो भाई? क्या फिर ऐसे ही लाइफ कटती रहेगी हमारी? कुछ काम करोगे, ड्रीम्स को लेके करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ को अच्छे से स्ट्रोंग बनाओ, ड्रीम्स के साथ अच्छे ड्रीम्स देखो और उन्हें फुलफिल करने के लिए हर एक कोशिश करो, ठीक है? फिर आता है इंस्पायर। भाई जो फेलियर हैं, जो बंदे कामयाब नहीं हो पाए उनसे इंस्पायर हो। भाई उनकी गलतियां क्या थी जिस वजह से वो फेल हो गए? उन कमियों को देखो, ऑब्जर्व करो, फिर अपने अंदर से उन कमियों को निकालो और ये देखो कि अगर एक सक्सेस पर्सन है वो किन किन अच्छी चीजों की वजह से सक्सेस है, उससे इंस्पायर हो, ठीक है? इंस्पायर दोनों से होता है इंसान, नेगेटिव से भी ताकि अपने अंदर उन नेगेटिविटी को हटा सके, पॉजिटिव से भी ताकि उन पॉजिटिविटी को वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है? फिर आता है कोरेज। भाई साहस होना चाहिए हमारे अंदर किसी भी काम को करने का, हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम सपने देखें, जो फेलियर है, जो सक्सेस पर्सन है उनसे इंस्पायर होएं, फिर हम अपनी जिज्ञासा, अपने अंदर भी कुछ जिज्ञासा लेके आए, हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है? देन लास्ट वर्ड आता है हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स यही होता है कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ बैर विरोध हमारा नहीं होना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इस तरीके से अगर ये चारों के चारों पॉइंट हमारी लाइफ के अंदर होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ और इजी हो जाएगी, ठीक है? सो बच्चा सभी को ये सब देखने, ये पॉइंट अडॉप्ट करके चलने हैं, इनको फॉलो करना है, ठीक है? सो देखते हैं मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट्स जो हैबिटेट समुद्र के अंदर सरवाइव करते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, मीन्स ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो कंप्राइजेस करते हैं ओशियन और सी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ओशियन और सी होता है उनका साल्टी वाटर होता है और जो मोस्टली जो समुद्री एनिमल्स होते हैं वो सॉल्टी वाटर की वजह से ही उसके अंदर सरवाइव कर पाते हैं। They are home to a wide variety of creatures, like the most part of fish population is found here. कि जो सीज और ओशियन है उसके अंदर मोस्टली कैरेचर आपको मिलेंगे और सबसे ज्यादा फिश वहां पर आपको मिलती है। मोस्टली फिश आपको समुद्री पानी के अंदर ही मिलती है, समुद्र वगैरह के अंदर ही मिलती है, ठीक है? मैरीन कैरेचर आर फाउंड इन एस्ट्यूरीज। एस्ट्यूरीज क्या होता है स्टूडेंट? ये डेल्टा होता है। डेल्टा मीन्स जहां पर जब आपकी एक रिवर और ओशियन मीट करते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा साल्टी वाटर होता है तो यहाँ पर पाए जाते हैं मोस्टली कौन से? मैरीन हैबिटेट, ठीक है? मैरीन जितने भी कैरेचर हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे। मैरीन मैमल्स लाइक व्हेल migrate to the long distance in order to cope up with the temperature change। जो मैरीन मैमल्स होते हैं लाइक व्हेल, जो फिश होती हैं वो क्या करते हैं? टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ओशियन और सीज के अंदर लंबे डिस्टेंस पर वो चली जाती हैं ताकि
टेम्परेचर के बढ़ने का असर उनके ऊपर ना आए और उस टेम्परेचर के साथ वो बीट कर सके। क्लियर है? ओशियंस। सो मैं अगर ओशियंस की बात करूं तो ओशियन के अंदर मोस्टली वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और जिनके गिल्स होते हैं। बट अगर मैं बात करूं ऑक्टोपसिस की, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी भी नहीं होती, तो जिस वजह से वो क्या करते हैं, बिल्कुल पानी के डीप में रहते हैं। ओशियंस के क्या होता है, डीप में रह पाते हैं वो, क्योंकि वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते। ठीक है। सो मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड गिल्स। बता दिया मैंने अभी ये। ऑक्टोपसेस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, सो दे स्टे डीप इन द ओशियन, बट व्हेन मूविंग दे हैव अ स्ट्रीमलाइन मोशन। भाई जब वो मूव करते हैं ना, तो इस मोशन, बेशक उनकी बॉडी ना हो स्ट्रीमलाइन, लेकिन स्ट्रीमलाइन के अंदर वो आ जाते हैं, मोशन आ जाता है उनकी बॉडी में इसी तरीके से, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं और उनकी हड्डी वगैरह नहीं होती। ठीक है। व्हेल्स हैव ब्लो होल्स instead of gill. This enable them to breathe easily when they swim near the surface of the। So जो whales होते हैं उनके जो गिल्स होते हैं उनमें ना छोटे छोटे होल होते हैं, ऐसे समथिंग ऐसे होल बने होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, इजीली सांस ले सके जब वो वाटर के सरफेस पे तैरती हैं। तो बिल्कुल जब वो सरफेस एरिया में आ जाती हैं, तब उस टाइम पर उनको सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए नीड होती है, उनके होल्स उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था ओशियंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ओशियन क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर एनिमल या जो हमारे प्लांट वगैरह हो सरवाइव कर पाते हैं। सो अगर मैं प्लांट की बात करूं ओशियंस के अंदर, तो आपने देखा होगा जो फंगाई वगैरह होती है वो भी तो ओशियंस के अंदर होती है ना, जिसको हम काई बोलते हैं। वो भी एक तरीके का प्लांट ही होता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो ओशियन के अंदर रहते, बनते हैं, उगते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट इन फ्रेश वाटर, कि फ्रेश वाटर के अंदर किस तरीके के एनिमल रहते हैं, वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कोई डाउट रहता है आपका किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे वो आज की क्लास का हो चाहे वो पहले की क्लास का हो, सो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए डाउट क्लियर क्लास रख लूंगी। और स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।